The moment you take responsibility for everything in your life is the moment you can change anything in your life. Beautiful. The moment you take responsibility for everything in your life is the moment when you can change anything in your life. That's the moment. That's the moment. इसका मतलब जब तक हम औरों पर, परिस्थितियों पर ब्लेम करते रहेंगे, हम परिवर्तन नहीं ला सकेंगे. Two words are there. Blame, responsibility. दूसरे को जिम्मेवार ठहराना या खुद जिम्मेवारी लेना. How I'm feeling, either I can blame something or someone or I can take responsibility of that feeling. Now, it says the moment you take responsibility, that's the moment when you can change. Which means, suppose आज सिर्फ मौसम को देखकर ही मैं अपसेट हूँ, ये कैसा मौसम है, सोचा था आज ऐसा होगा, आज ऐसा है. This feeling can go on for half an hour. लेकिन वो आधे घंटे में वो फीलिंग बदलेगी नहीं, क्योंकि आधा घंटा उस फीलिंग का ब्लेम, उसकी जिम्मेवारी मौसम पर डाल दी है. तो फिर वो फीलिंग कब बदलेगी? कब बदलेगी? जब मैं ब्लेम नहीं करूं. वो फीलिंग तब बदलेगी जब मौसम बदलेगा. नहीं, आई कांट अंडरस्टैंड. इफ आई से आई एम फीलिंग लो बिकॉज ऑफ द वेदर, मतलब मौसम ही ऐसा इतना डिप्रेसिव है. लोग कहते हैं मौसम कितना डिप्रेसिव है, बारिश है, इट्स सो ग्लूमी, सो आई एम फीलिंग वेरी लो. तो मतलब माई फीलिंग का ब्लेम मैंने मौसम पर डाला. तो अब मेरी फीलिंग कब चेंज होगी? जब मौसम अच्छा हो जाएगा, नेचुरली. तो हर ये मौसम हर बार आता है तो हर बार मैं यही हो जाऊंगा. हम होते हैं ना ऐसा. एंड इट्स नॉट देन जस्ट वेदर, इट्स सिचुएशंस, इट्स पीपल, इट्स पीपल्स बिहेवियर्स, पीपल्स संस्कार. हर बार ये बहुत थोड़ा थिन तो लाइन असर है. करता ही है ना, वेदर भी, लोगों का बिहेवियर भी. जितनी देर हम कहेंगे कि मेरे ये मन की स्थिति इस या इस कारण से है, ब्लेम, जितनी देर भी, वो समय 5 मिनट हो सकता है, वो समय 5 साल हो सकता है, कि 5 साल मैंने फील किया कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ. तो जितनी देर भी, वो कितनी देर भी हो सकता है, जितनी देर भी अपने मन की स्थिति, अपनी जीवन की स्थिति, कि मेरे साथ जो जो हो रहा है, इस सब का जिम्मेवार जितनी देर किसी न किसी और को रखा, तो जब तक वो नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे. आपके एक पर्टिकुलर व्यवहार करने के तरीके से मैं इरिटेट होती हूँ. आप जब भी ऐसे कुछ करते हैं, मैं इरिटेट होती हूँ. सामने से कोई गुजरता है, मैं डिस्टर्ब होती हूँ. जब तक ये वोकैबुलरी है, हम प्रोग्राम में बैठे हैं, जब भी फ़ोन बजता है मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है. जब तक ये वोकैबुलरी है, तब तक हमने क्या कहा कि मेरा मन ठीक कब होगा? जब वो सब लोग बदल जाएंगे. वो तो चांस ही नहीं. That is only that slogan. The moment you take responsibility of all that is happening in your life, that is the moment your life will become what you want it to be. The moment you take responsibility. मतलब जब तक ब्लेम करेंगे, परिवर्तन नहीं हो सकता. जैसे ही जिम्मेवारी ले लेंगे, सपोज हम एक प्रोग्राम में बैठे हैं, 1000 लोगों की ऑडियंस है, बीच बीच में किसी का फ़ोन तो बजेगा ही, या हम कहना शुरू कर देते हैं ये फ़ोन ही बहुत इरिटेटिंग है, या हम कहते हैं वो लोग बहुत इरिटेटिंग है जिन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना भूल गए. जब तक ये वोकैबुलरी है, हमने कहा मेरे मन की स्थिति का जिम्मेवार. सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ आई एम फीलिंग? Other people. वो चाहे इतनी छोटी चीज़ में है या चाहे बहुत बड़े बड़े संस्कारों में है जिनके साथ हमें रहना है. जब तक, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि दैट मोमेंट, वो क्षण हम अपने जीवन में कभी भी ला सकते हैं. आज ला सकते हैं,
10 साल बाद ला सकते हैं, लेकिन परिवर्तन तभी होगा जब वो क्षण आएगा. That is the moment. That is the moment. The moment you take responsibility. हम responsibility शब्द कितनी बार यूज़ करते हैं. आज हम एक लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि responsibility हम सब की क्वालिटी है. कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. रिस्पॉन्सिबल हर एक की क्वालिटी कोई है. भी खाना अच्छा बनता है या कोई सेट का डेकोरेशन अच्छा हो जाता है, हम कितनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि आई हैव डन इट. यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी अच्छी बातों की लेते हैं, लेकिन जो अगर मैं गुस्से में आ रहा हूँ या चिढ़ रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, हाँ. दैट इज नॉट माई क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर की चीज़ों की ली ना. सिर्फ आज अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट बनाएं कि मेरी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, सिंपल, हम आज बहुत इजीली कहते हैं मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स. तो किस किस चीज़ की जिम्मेवारी है? परिवार की जिम्मेवारी है, अपना घर चलाने की जिम्मेवारी है, अपने काम के क्षेत्र पर जहाँ हम हैं वो जो काम हमें असाइन हुआ है उसकी जिम्मेवारी है, जो लोग जो हमारे साथ काम करते हैं उनसे काम करवाने की हमारी जिम्मेवारी है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट में सब कुछ जो था वो बाहर था. सिर्फ काम करना, काम करवाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट थी. कमाना, घर को चलाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट थी. परिवार को क्या देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? अच्छा मकान, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, सुख सुविधा के सारे साधन उनको देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट. स्पिरिचुअलिटी टीचर्स अस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाहर सबके लिए जिम्मेवार होने से पहले सबसे पहले हम अपने लिए जिम्मेवार हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ आई थिंक, फील, स्पीक, बिहेव. थिंक, फील, स्पीक, बिहेव. That's my first responsibility. जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई तो कोई भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूरेटली नहीं निभाई जाएगी. हाउ आई थिंक, फील, स्पीक, बिहेव, ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आज हमने क्या कर दिया? हाउ आई थिंक, फील, स्पीक एंड बिहेव का जिम्मेवारी हमने औरों पे डाल दी. कोई आपसे आके कहे लेकिन आपने ऐसा बोला क्यों? कोई ज़रूरत थी ऐसा बोलने की, तो क्यों नहीं बोलता? उन्होंने भी तो सामने से ऐसा किया. तो अपने बोल की जिम्मेवारी किस पे डाल दी? दूसरे पे डाल दी. उन्होंने चाहे कुछ भी किया, मेरा बोल जो यहाँ से निकल रहा है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाउ कैन आई से कि जो यहाँ से निकला इट वॉज बिकॉज ऑफ देम, जो इस हाथ से हुआ इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस. My responsibility, this is my first responsibility. The ability to respond is my responsibility. The ability to respond. Yes. कोई भी परिस्थिति के सामने मेरा क्या रिस्पॉन्स है, चाहे सोच में, शब्दों में या कर्म में, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमने सोचा दूसरों के जीवन को ठीक करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों का ध्यान रखना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरों को सलाह देना, अपना ध्यान रखना मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारे घर में सब खुश रहें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? है ना? है. मैं खुश रहूं क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तो आज पता चला. ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं खुश रहूंगा तो एटमॉस्फेयर भी खुश रहेगा. टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू हमारे पास है. सिर्फ अब उसको जैसे हम औरों के लिए यूज़ करते हैं, काम के लिए यूज़ करते हैं, आज से उसको अपने लिए यूज़ करना है. देखो, जब किसी को कोई जिम्मेवारी मिलती है कि आपको ये करना है, टारगेट है आपका ये. हाँ, आपको इतने समय में ये करना है, वो दिन रात लगा देता है, कहता है मेरी जिम्मेवारी है. कोई उसको बीच में आके कहेगा 5 मिनट रुको, खाना तो खा लो, कहेगा नहीं रुको, मुझे अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है. मतलब जिस चीज़ की जिम्मेवारी मैंने उठाई हमने हमेशा उसको एक्यूरेटली पूरा किया है. जो उसको एक्यूरेटली पूरा करता है हम कहते हैं इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. इसको जो दो वो ये काम एक्यूरेटली पूरा करेगा, सिंसियरली, एक्यूरेटली, ये अपनी जिम्मेवारी समझ कर करता है, कमिटेड है. लेकिन सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी सोच, मेरी फीलिंग, मेरे शब्द, मेरे व्यवहार, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जस्ट go into the world with this responsibility. Just see how it will सोच के feel. ऊपर सिस्टर थोड़ा मुश्किल होता है. सोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. हाँ, लेकिन मुश्किल होता है. सोच तो मैं आपसे बात करते करते भी कहीं चला जाता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता पढ़ता कहीं चला जाता हूँ, किताब पढ़ते पढ़ते मेरी सोच कहीं जाती तो है. मैं चला जाता हूँ ना. इट्स लाइक ये काम मुझे करना है, ये काम करते करते मैं कहीं और चला जाता हूँ. पूजा करते करते, मेडिटेशन करते करते सोच कहीं जाती है. हाँ, तो मैं अगर कहीं और चला जाता हूँ तो कौन चला गया? सोच. मैं चला गया. मैं चला गया. वापस कौन लेकर आएगा उसको? मैं लेकर आऊंगा. वापस आने तक कितना मिनट निकल जाता है. अवेयरनेस अगर रखना शुरू करेंगे तो अगली बार जल्दी लेकर आएंगे. हाँ, पहले 5 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद, अब फिर 5 3 मिनट सेकंड बाद. बाद. रिस्पॉन्सिबिलिटी. चला गया नहीं, मैं लेकर गया. मैं मेडिटेशन कर रहा था, मेडिटेशन करते करते मैं अपने मन को कल हुई बात पर लेकर गया. चला गया नहीं, मैं लेकर गया और वापस भी मैं ही मैं लेकर लाऊंगा. आऊंगा. और इसीलिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ताकि ये वापस लाना मेरे लिए आसान इजी हो जाए. जाएगा. It is as simple as something is in my control, but I do not know that it is in my control. यहाँ भी तो ब्लेम को दे रहा था मैं भी. हाँ. अभी हाँ. मैंने कहा मन चला जाता है, चला थॉट जाता चली जाती है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ. मैं थोड़ी कर रहा हूँ. यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करते करते कहाँ मैंने कहा नहीं मतलब निकली. मुझे नहीं पता कि वो मेरा है और मैं उसको ले जाता हूँ. मैं कहता हूँ वो चला जाता है, वो मेरा है. मैं वो थॉट क्रिएट करता हूँ और दूसरी तरफ जाता हूँ. कोई यही बात बात आप कुछ दिन पहले बोलते, मैं हंसता, पहले मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ, मन खुद जा रहा है. हम बैठे, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को याद कर रहे हैं. ये सब कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ. मैंने ये थॉट क्रिएट की, आई एम अ प्योर डिवाइन सोल. ये मैंने थॉट क्रिएट की. फिर मैंने देखा कि एक थॉट आई है कि कल उसने मुझे ऐसा क्यों कहा. तो ये वाली थॉट, मैं एक प्योर आत्मा हूँ, ये मैंने क्रिएट की. राइट? कल उसने मुझसे ऐसे क्यों बात की, ये थॉट वो भी मैंने क्रिएट की. वो भी मैंने क्रिएट की. तो मैं बैठी थी मेडिटेशन करने 5 मिनट के लिए. पहले जब शुरू किया तो मन ने ये थॉट क्रिएट किया, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ये क्रिएट की. फिर बीच में सडनली मन ने क्या क्रिएट किया, कल उसने ऐसा क्यों किया. कोई बात नहीं, लेकिन ये अवेयरनेस कि ये मैंने ही क्रिएट किया. लेकिन अगर हमने कहा मैं तो मेडिटेशन करने बैठा था, मन उधर चला गया, तो जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी विच इज नॉट, कोई और लेके गया, वो अपने आप ही चला जाता है, मैंने कुछ नहीं किया. तो फिर अगर वो अपने आप ही चला जाता है तो फिर हम वेट करते हैं कि वो अपने आप आ जाएगा. ये डिजायर अपने ये चीजें ना सिस्टर, इतना ना टाइम इज अ हीलर, अपने आप हो जाता है. ये सब बातें समझ के ना मैं सब गलत सोच लेता था. नाउ अब मेरे ये समझ में आ रहा है कि आई माई सेल्फ इज द मन व्हेन आई एम थिंकिंग. मैं ही सोच रहा हूँ. जब मैं सोचता हूँ तो मैं मन हूँ, तो मैं ही सोच के मैं ही लेके जा रहा हूँ. मेरा ही ड्यूटी है, मैं ही लाऊं. You know, even instead of saying मैं ही सोच रहा हूँ, let's keep the line as मैं हर सोच क्रिएट कर रहा हूँ. Because that's the truth. I'm the creator. आप बैठ जाइए एंड जस्ट देखिए, अपने आप कुछ भी स्क्रीन ऑफ द माइंड पर नहीं आने वाला है. मैं तो क्रिएट करता हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल. नहीं, नॉर्मल भी आप बैठिए, चलो नॉट मेडिटेशन, जस्ट नॉर्मल आप बैठिए. आप एक थॉट क्रिएट करेंगे, चलो मैं आईपैड ऑन करके ईमेल देखता हूँ. ये एक थॉट क्रिएट किया ना. उसी क्षण आप एक थॉट भी क्रिएट कर सकते हैं. नहीं, अभी तो देखी थी थोड़ी देर पहले, इससे अच्छा मैं मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ. ये एक और थॉट हम क्रिएट करते हैं. फिर बुद्धि क्या करती है, दोनों थॉट्स को लेती है, एक डिसीजन लेती है कि अभी सुबह का समय बैठकर ईमेल देखनी है या सुबह का समय हम वॉक करके आ सकते हैं. तो हम डिसीजन लेते हैं, वो भी मैं ही लेता हूँ. फिर जो डिसीजन हम लेते हैं उसको मैं कर्म में लेकर आता हूँ, वो भी मैं ही करता हूँ. फिर जिसको हम कर्म में लेकर बार बार आएंगे वो हमारा संस्कार बन जाएगा, ये भी मैं ही क्रिएट करता हूँ. सब कुछ हम करते हैं. लेकिन हम वोकैबुलरी में क्या कहते हैं, मैंने सोचा था कल सुबह मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, लेकिन उठा
तो मन ही नहीं किया। हाँ, मैंने सोचा एक कप चाय पी के निकलता हूँ, फिर ईमेल देखने लग गया, फिर बैठ गया, टाइम निकल फिर गया। मन उस तरफ चला गया, फिर ध्यान उस तरफ चला गया, फिर कोई और आ गया। दिस लाइफ इज अ ब्लेम लाइफ। दिस